डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम कोशिश कर लेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक्सरसाइज चूंकि लॉन्ग भी है, लेकिन ये बात है कि लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में तकरीबन 12 तक क्वेश्चन है, आई थिंक सो। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3, अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है 2/3, जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3 ऑर्डर, और सी एंड डी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का क्या मतलब है, यानी दो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर या 2/2, जिसका ऑर्डर क्या हो 2/2 हो, दो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2/2 हो। तो हमें बताइए कि जो ऑपरेशंस जो क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी पार्ट 4 में हमने डिफाइन की है, उनमें से कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन है, एंड फॉर दोस विच आर डिफाइन, और जिनके लिए डिफाइन है ऑपरेशंस, उसका रिजल्ट इन मैट्रिक्स का डायमेंशन मुझे बताएं। तो हम सिर्फ बताएंगे, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन है कि a plus b, if a and b are two square matrices, then a plus b is conformable or not possible या not conformable। इस तरह टाइप की क्वेश्चंस हैं ये। अब इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, a plus b, a और b, a का ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है और b का ऑर्डर भी 2/3 है। सो हम लिख सकते हैं a plus b is defined। a प्लस बी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। नेक्स्ट, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमें बताए। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर जो गिवन हो, हमें गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर, उसके रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, वही सेम रहेगा। क्योंकि हमने एडिशन में यह पढ़ा था कि ऑर्डर नेवर चेंज इन एडिशन। सो a प्लस बी डिफाइंड है, क्योंकि a प्लस बी, a का ऑर्डर भी 2/3 है और b का ऑर्डर भी 2/3 है। सो वी कैन से दैट a प्लस बी इज डिफाइंड एंड द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी a प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या होगा, 2/3 ही रहेगा। इसका पार्ट नंबर 2 जो है, बुक में देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, b प्लस डी, पार्ट नंबर 2 b प्लस डी। सेकंड पार्ट जो है b प्लस डी। अब b प्लस डी, पहले b का ऑर्डर लिख लें। b का ऑर्डर जो है हमारे पास 2/3 है। द ऑर्डर ऑफ b इज 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b का ऑर्डर जो है इज इक्वल टू 2/3 है, 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी जो है, मैट्रिक्स डी इज 2/2। सो इसका, इन दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। वी कैन से दैट b प्लस डी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब b प्लस डी हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 3 टाइम्स a, पार्ट 3 जो है 3 टाइम्स a मैट्रिक्स प्लस 2 टाइम्स c मैट्रिक्स, सॉरी माइनस है, -2 टाइम्स c मैट्रिक्स। मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर नंबर और बाई अ रियल नंबर, उसमें मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को, या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, उसको मल्टीप्लाई करें किसी एक स्केलर नंबर के साथ, तो उसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमेशा वही रहेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी स्क्वायर रहेगा। और अगर if a matrix is rectangular, then the resultant matrix will also be a rectangular after the multiplication by a scalar number। किसी स्केलर नंबर के साथ किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, उसके ऑर्डर पे कोई असर नहीं होगा। सो यहां पे जो है हमारे पास 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स, जो ए का ऑर्डर होगा वही 3 टाइम्स ए का भी ऑर्डर होगा। वी कैन से दैट
order of matrix 3 times A is इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 वही सेम रहेगा एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 times C matrix is also 2/2 क्योंकि हमें गिवन है यही मैट्रिक्स C का ऑर्डर जब 2/2 होगा तो 2 times C का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2 ही रहेगा. Now so we can say that order is not same, so we cannot define subtraction. जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनमें हम एडिशन भी डिफाइन नहीं करते और उनमें हम सब्ट्रैक्शन भी डिफाइन नहीं करते. So we can say that 3 times matrix A minus 2 times matrix C is not defined. ये डिफाइन नहीं है. नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉट डिफाइंड लास्ट पार्ट 7 times C plus 2 times D मैट्रिक्स 7 times C plus 2 times D मैट्रिक्स. अब इसका देख लें पार्ट नंबर 4 7 times C plus 2 times D मैट्रिक्स 7 times C का जो गिवन ऑर्डर है वो है 2/2. सो वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7 times C मैट्रिक्स 7 times C का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 ही रहेगा एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 times D का भी क्या होगा 2/2 ही होगा क्योंकि D का ऑर्डर जब 2/2 है तो मैट्रिक्स 2 times D का भी ऑर्डर वही सेम रहेगा. नेक्स्ट अब इसके रिजल्टेंट ये तो हमारे पास डिफाइन होगा 7 times C plus 2 times D is defined. ये डिफाइंड होगा डिफाइंड. सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट ये हमें क्या इंप्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होगा ऑर्डर ऑफ 7 times C plus 2 times D is 2/2. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड. जो रियल नंबर आपके पास गिवन है उसके साथ जो गिवन मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई कर लें. तो गिवन रियल नंबर जो है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट नंबर 1 में वो है हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर. यही टॉपिक जो हमने पढ़ा था वही सेम है. 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स तो 2 times A इज इक्वल टू 2 times मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट्स लिख ले 1 2 3. अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 times A मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट्स के साथ जो स्केलर एलिमेंट्स है आपके पास वही उसी एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें उस स्केलर नंबर के साथ हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें. तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 को 2 multiplied by 1 2 1s are 2 2 multiplied by 2 is equal to 4 2 multiplied by 3 is equal to 6. This is the answer of this question. इसका पार्ट नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स पार्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई B is equal to A, B, C, D, E and F by P belongs to real number. P रियल नंबर के साथ बिलोंग कर लें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो यानी हमने P टाइम्स B मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो P टाइम्स B इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F. This is equal to P times B मैट्रिक्स. तो P टाइम्स मैट्रिक्स की B के एक एलिमेंट्स को P टाइम्स A पहला इस तरह आ जाएगा क्योंकि हमने क्या करना है हर एक एलिमेंट को इस P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे P टाइम्स A. This is equal to P times B. This is equal to P times C. Next, this is equal to P times D.
दिस इज इक्वल टू पी टाइम्स ई, दिस इज इक्वल टू पी टाइम्स एफ। यानी हर एक एलिमेंट को इस पी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन पी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 में हमसे ये पूछा गया है कि मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाओ। आपको एक इक्वेशन गिवन है कि 4 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है हमारे पास। हमने क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों साइड्स को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4x, दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 1 2 1 4 2 3 and -1 9 7, this is equal to 4 कैंसल विथ 4, x बराबर हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, अब 1/4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/4, 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4 is equal to 1/2. This is equal to 1/2. Next, 1 multiplied by 1/4, 1/4. 4 multiplied by 1/4, 4 cancel with 4, result remain 1. 2 multiplied by 1/4 already हमने सॉल्व किया हुआ है 1/2. 3 multiplied by 1/4, 3/4 बनेगा, ये कैसे बन जाएगा, 3 multiplied by 1/4, 3 तो कैंसल नहीं हो सकता, सो 3 1s are 3, दिस इज इक्वल टू 3/4. नेक्स्ट, -1 मल्टीप्लाइड बाई +1/4 -1/4, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 9/4. दिस इंप्लाइज दैट 9/4 and 7 multiplied by 1/4, this is equal to 7/4. So the answer is 7/4. This is the answer of this matrix. Question number 4 में हमसे कहा गया है कि हमें A मैट्रिक्स भी गिवन है और B मैट्रिक्स भी गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स फाइंड कर लो। सो 3 टाइम्स ऑफ A माइनस B मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, गिवन दैट सोल्यूशन में हमें गिवन ये है कि आप क्या कर ले, 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स करें। पहले A को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जो मैट्रिक्स A है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 5 and 6 माइनस B मैट्रिक्स जो है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू -3 -2 1 -5 and 1 4. This is the matrix B. So try to solve it. This is equal to, ये हमारे पास क्या होगा, हम पहले A को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम किस तरह करेंगे, 3 के हर एक एलिमेंट, सॉरी A के हर एक एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So multiply each element with the 3 of matrix A. 3 multiplied by 1 is equal to 3 and 3 multiplied by 2, 3 2s are 6 बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 multiplied by 3 is equal to 9 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 multiplied by 4, this is equal to 12 बन जाएगा। 3 multiplied by 5, 15, 3 5s are 15 and 3 6 are 18 बन जाएगा। माइनस मैट्रिक्स B जो है वो है हमारे पास -3 -2 1 and -5 1 4 -5 1 और 4, दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अगेन इज इक्वल टू 3 multiplied by 3 minus 3, so 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 minus 3 3 minus minus प्लस 3। नेक्स्ट 6 minus minus 6 minus minus प्लस 2, 9 minus plus minus 1,
and 12 minus minus plus 5, 15 minus plus minus 1 and 18 minus plus minus 4. दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास आंसर जो रिजल्ट आएगा 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 - 1 8, 12 + 5 17 minus 15 sorry 14 minus 1, 15 minus 1, this is equal to 14, 18 minus 4, this again is equal to 14. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि जिसमें ए मैट्रिक्स भी गिवन था और बी मैट्रिक्स भी. हमसे पूछा गया था कि हमें 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स और माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कुछ एलिमेंट्स है उसके अंदर 3/3 एक मैट्रिक्स ए गिवन है और 3/3 एक मैट्रिक्स बी गिवन है. हमसे ये पूछा है कि हमें सी मैट्रिक्स फाइंड करके दिखाओ. फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट जो ए + 2 टाइम्स ऑफ बी हमारे पास सी के बराबर होगा. आइए फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. तो हम लिख सकते हैं आर या सी इज इक्वल टू, सोल्यूशन में लिख लेते हैं सोल्यूशन या प्रूव दैट सी इज इक्वल टू ए + 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी. सो सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारे पास है. मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिख लें 1 2 -3 एंड 5 0 और क्या है 2, 1 - 1 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी जो है वो है 3 - 1 एंड 2. नेक्स्ट 4 2 5 2 3 0. अब ये सेम उसी तरह है. हम पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के तमाम एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो रिजल्ट आए उसको हम मैट्रिक्स ए के साथ ऐड कर लेंगे. तो नया मैट्रिक्स जो बन जाएगा उसको हम सी मैट्रिक्स का नाम देंगे. मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी विथ 2. सो वी गेट C इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, अपना ए मैट्रिक्स लिख लें 1 2 -3 एंड 5 0 और 2. नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू थर्ड रो जो है 1 - 1 एंड 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी के तमाम एलिमेंट्स 2 × 3 2 3s are 6, 2 × -1 2 × -1 -2 बन जाएगा. प्लस ज़र्ब माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड 2 2s are 4. नेक्स्ट 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5 × 10. This is equal to 2 × 2 is equal to 4, 2 × 3 is equal to 6 and 2 × 0 is equal to 0 बन जाएगा. अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो. So we get C is equal to, डायरेक्ट एडिशन कर लेते हैं मैट्रिक्स 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस प्लस 1 + 6, 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस -2 -3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू +4. नेक्स्ट 5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू 8, 0 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस इज इक्वल टू प्लस, 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू 10, 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू 4, -1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू 6 एंड 1 प्लस 0. दिस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, देखिए ये मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ मिस्टेक ना हो जाए क्वेश्चन में. सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा रिजल्ट
1 + 6 7, 2 - 2 = 0, -3 + 4 = +1, क्योंकि +4 बड़ा है, 5 + 8, so this is equal to 13. Next, 0 + 4 = 4, 2 + 10 = 12, 1 + 4 = 5, -1 + 6 = 5, and 1 + 0 = 1. This is the answer, which is matrix C, which is the required matrix. Question number 6 है हमारे पास. इस क्वेश्चन में हमसे मैट्रिक्स X के बारे में पूछा गया है. दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B. हमसे पूछा क्या गया है कि आप हमें मैट्रिक्स X फाइंड करके दिखाएं. जो मैट्रिक्स X है हमारे पास, एक इक्वेशन हमें गिवन है, 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B, ये हमारे पास बराबर है 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B के. आप मुझे मैट्रिक्स X फाइंड करके दिखाएं इस इक्वेशन की मदद से. मैट्रिक्स A भी आपके पास मौजूद है, मैट्रिक्स B भी आपके पास मौजूद है. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको ऐसी भी दे सकता है, रटने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे कहे कि फाइंड मैट्रिक्स A प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B आपके पास गिवन है, या इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स X, कुछ भी गिवन है आपके पास. अब ये जो है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि हमें मैट्रिक्स A फाइंड करके दिखाओ. देखिए हम क्या कर लेंगे, इसमें हम मैट्रिक्स B को 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. अगर ये प्लस है तो उधर माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस है तो यहां पे अगर माइनस होगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. वहां पे क्या बन जाएगा, प्लस. लेकिन बास टाइम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों ने गलत दिया है. ये क्वेश्चन गलत नहीं होता. देखिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. आपसे शायद वो B पूछ ले और मैट्रिक्स A गिवन हो, मैट्रिक्स X गिवन हो, या आपसे पूछे मैट्रिक्स A के बारे में, मैट्रिक्स A के बारे में पूछे मैट्रिक्स X, और मैट्रिक्स B आपके पास क्या हो, गिवन हो. ये एक इक्वेशन है, इसमें हाँ कुछ भी अननोन हो सकता है. तो आप क्या कर ले, जो अननोन होगा उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा करें. जो अननोन होगा उसको क्या करें, लेफ्ट साइड पे रखा, और बाकी जितनी भी कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, जो भी होंगे या मैट्रिसेस होंगे, उन सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर लो. हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ A को उठा के इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A है, ये हमारे पास बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ A. जब -2 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ X अपनी साइड पे रह गया. सो 5 टाइम्स मैट्रिक्स B लिख लें और -2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A लिखें. दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 5 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा. 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, यहां पे -10 आएगा. 5 3 के साथ 5 3 are 15, एंड 5 6 के साथ 5 6 are 30. नेक्स्ट जो है, अब यहां पे आप क्या कर लें, माइनस साइन जो है, माइनस साइन, इस माइनस साइन को रहने दें. क्या करें आप, मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ नहीं. क्योंकि अगर -2 के साथ कर लेंगे तो फिर ये इस तरह बन जाएगा, मैट्रिक्स B का 5 टाइम्स ऑफ B, ये साइन फिर प्लस बन जाएगा. ये साइन क्या बन जाएगा, प्लस. जिस तरह है हमारे पास 40, 0, 2, 20, -10 एंड 15, 30, ये क्या बन जाएगा, प्लस. लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, वो इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और फिर यहां पे माइनस साइन भी लिख लेते हैं. नहीं, अगर आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को, A के हर एक एलिमेंट को, तो देन यू विल राइट प्लस. इफ यू मल्टीप्लाइड विथ +2 देन यू विल राइट माइनस. फिर आपने क्या करना है, माइनस लिखना है. सो हम +2 के साथ करेंगे, 2 × 2 4,
2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4 प्लस ज़रब माइनस इज इक्वल टू माइनस बन गया। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -5 है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज इक्वल टू -10 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अब ये इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसे रिजल्ट क्या बन जाएगा, 40 -4 माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, ये माइनस बन जाएगा, 40 -4 दिस इज इक्वल टू 36, 0 माइनस माइनस प्लस 4 एंड 20 माइनस प्लस -8, 20 -8 दिस इज इक्वल टू 20 -8 क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट 15 माइनस प्लस सॉरी -10 माइनस प्लस -10 प्लस सॉरी -4 दिस इज इक्वल टू -14 आएगा, -14। नेक्स्ट 15 माइनस माइनस प्लस 10 दिस इज इक्वल टू ये 25 बन जाएगा। नेक्स्ट 30 माइनस प्लस -30 -2 दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 28 बन जाएगा। हमने लिख लिए सारे एलिमेंट्स। लेकिन स्टूडेंट अगर आप प्लस के साथ कर लो तो यहां पे साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस -4, नेक्स्ट माइनस माइनस +2, नेक्स्ट माइनस प्लस -8, नेक्स्ट माइनस माइनस +4 सॉरी -4, नेक्स्ट माइनस माइनस +5 माइनस प्लस -2। अब इनको ऐड कर लो, इसे रिजल्ट वही आएगा, 40 प्लस ज़रब माइनस माइनस 40 -4 दिस इज इक्वल टू 36 एंड यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास 4 है आई थिंक, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4। यहां पे हमारे पास 0 + 4 इज इक्वल टू 4, 20 -8 इज इक्वल टू 12, वही बात है, 10 -4 -14, 5 माइनस सॉरी 5 10 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 10 है, तो 15 + 10 दिस इज इक्वल टू 25 एंड 30 -2 दिस इज इक्वल टू 28। ये है हमारे पास। अब इन दोनों आंसर्स को चेक कर लो, ये भी और ये भी सेम है। इसके आगे जो है हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, इस तरह था हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ x कुछ भी मैट्रिक्स एलिमेंट्स गिवन थे, 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमें गिवन था। हमने क्या किया था, मैट्रिक्स को दोनों साइड को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे क्या बन गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर, या सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, जो टॉपिक था वो। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 36, 36 बाई 3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4/3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12/3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई -14, -14/3, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25/3 एंड 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 28, दिस इज इक्वल टू 28/3। ये हमारे पास आंसर है। लेकिन अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो, है कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल टू 3 के साथ जो कैंसिल होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 36, यानी 3 12 ज़ा 36, 4/3 ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसी तरह फ्रैक्शन में रहने दो, ये सिंप्लीफाई होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट दिस इज नॉट सिंप्लीफाइड, सो -14/3, 25/3 ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, और 28/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास आंसर है, या अगर ये आंसर लिख लो या ये आंसर लिख लो, कोई पर नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है,
In question number 7, they asked that find the value of x, y, z and w. मुझे x, y, z and w की वैल्यू फाइंड करके दिखाए, लेकिन दिया क्या है, गिवन क्या है कि एक मैट्रिक्स राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और दो मैट्रिसेस हमें राइट साइड पे गिवन है, और ये दो मैट्रिसेस जो भी तीनों मैट्रिसेस है ये आपस में बराबर है, लेकिन ये जो राइट साइड पे दो मैट्रिसेस है इनमें दरमियान में हमें एडिशन का साइन गिवन है कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, फिर उसके बाद मुझे x, y, z एंड w की वैल्यूज फाइंड करके दिखाओ। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसको 3 के साथ, हर एक एलिमेंट को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x, दिस बिकम 3 टाइम्स ऑफ x मैट्रिक्स, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ x एंड 3 multiplied by y is equal to 3y, 3 multiplied by z is equal to 3z, 3 multiplied by w is equal to 3 times w. This is equal to next. अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सो जब ऑर्डर सेम हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x plus 4, this become x plus 4, 6 plus x plus y and my plus 3 plus w minus 1 and 2 times of w plus 3, this is equal to, एक बात मैं आपसे कहूं, लाइक टर्म क्या होते हैं? वो टर्म्स जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उन वेरिएबल्स की पावर भी अगर सेम हो तो उसको हम लाइक टर्म कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम हमेशा लाइक टर्म को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और जो अनलाइक टर्म होंगे, जिस तरह 6 को मैंने एक x और y के साथ ऐड, सिर्फ एडिशन के साथ सिर्फ लिख लिया, यानी 6 अलहदा टर्म बन गया, x अलहदा और y एक अलग टर्म बन गया। इनको ऐड नहीं किया कि इससे कोई रिजल्ट आ जाए मेरे पास, क्यों? क्योंकि 6 लाइक टर्म नहीं है, इस वजह से। सो ये चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर लेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म डिटेल के साथ। दिस इंप्लाइज दैट, अब इससे क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ y, 3 टाइम्स ऑफ z, 3 टाइम्स ऑफ w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, नेक्स्ट 3 माइनस 1। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों कांस्टेंट है। 3 माइनस 1 इसे बन जाएगा 2 टाइम्स w, 2 टाइम्स w प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस w, सॉरी ये लास्ट स्टेप है जो मैंने बताया, 2 टाइम्स w, ये 2 प्लस w बनेगा। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में ये दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। जब एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे तो उससे हम x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट जो एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड, जो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे है, उस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के राइट साइड एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर है। सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। हमेशा एक बात याद रखो, जो अननोन होंगे उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर किया करो। अब इस x को जब हम लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, यहां पे प्लस x है, वहां पे माइनस बन जाएगा। सो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 4, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, सो x बिकम, x क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज दैट x बिकम 2। अब अपने क्वेश्चन के आंसर को भी चेक कर सकते हो। यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो बाय पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन बोथ साइड ऑफ द मैट्रिसेस
इफ द बोथ साइड्स आर इक्वल देन योर रिजल्ट इज करेक्ट। अब इस x को अगर हम यहां पे पुट कर ली, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6 बराबर है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, the second element of the matrix on the left side is equal to the second element of the matrix on the right side, x plus y plus w. Sorry, 6x plus y. Transfer the unknown values, 3y plus, sorry, minus y. This minus y, इस unknown value को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे। अब एक बात याद रखो, अगर आपसे कोई पूछे कि x भी अननोन है लेकिन x अननोन हमारे पास नहीं है, 6 प्लस 2, क्योंकि हमने x को अपॉइंट किया हुआ है कि वो हमारे पास 2 के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y. वी सब्ट्रैक्ट द कोएफिशिएंट राइट वेरिएबल ओनली। हम कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे कोएफिशिएंट 3 है और यहां पे कोएफिशिएंट 1 है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और y अपना लिख लेंगे। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. You can also check your result by putting the values of y in equation, in both side of the matrices. 3 multiplied by 4, 3 4s are 12, and 6 plus 2 plus 4, 6 plus 4 is equal to 10, 10 plus 2 is equal to 12. So our answer is correct. Now 3 times of z is equal to 2 times of w. अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि w भी अननोन वैल्यू है और z भी एक अननोन वैल्यू है। एक इक्वेशन में हमेशा एक वैल्यू अननोन होना चाहिए। अगर एक वैल्यू अननोन होगी तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर एक इक्वेशन गिवन हो उसमें एक वैल्यू अननोन हो, 2 वैल्यू अननोन हो, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा से ये बात याद रखो कि इक्वेशन में हमेशा एक वैल्यू अननोन होगी, बाकी हमें गिवन होंगे, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस इक्वेशन के लिए कोई और इक्वेशन गिवन हो तो उससे हम फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, वो हम उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4, दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ w, ये बराबर है किस चीज के? दिस इज इक्वल टू 2 times of w plus 3. Now shift this 2 times of w to the left side. We get it 3 times of w minus 2 times of w is equal to 3. So 3 minus 2 is equal to 1. w is equal to 3. w की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 implies that 3 times of z is equal to किस चीज के बराबर है? 2 plus w. 3 times of z is equal to 2 plus what is the value of w is equal to 3. So this become 3 times of z is equal to 5. So z is equal to pi of divide by 3, divide both side by 3. We get the values of z. बिकॉज यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने w की वैल्यू 3 पुट की। नाउ चेक यूर आंसर। w की वैल्यू पहले चेक करते हैं। 3 2s are 6 plus 3 9, 3 3s are 9, एंड नेक्स्ट z की वैल्यू 3 के साथ कैंसल हो जाएगा, पाई अप रह जाएगा, और w की वैल्यू 3 है, 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 plus w ये पाई अप के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा गया है कि फाइंड x एंड y। जब भी मैट्रिक्स इस चैप्टर में आपको कैपिटल व अल्फाबेट्स गिवन हो तो आप ये समझे कि उसका मतलब है एक मैट्रिक्स, लेकिन जब स्मॉल वेरिएबल्स गिवन हो तो आप ये समझे कि वो या कोई एलिमेंट है
या कोई एक रियल नंबर होगा जो हमें गिवन होगा। इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। मैट्रिक्स एक्स और वाई फाइंड करके दिखाइए। दो इक्वेशन है, लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशंस को ऐड कर ले। क्यों ऐड करेंगे कि वाई की जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो +1 है और सेकंड इक्वेशन में द कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज -1 बिकॉज दिस टू कैंसल विद ईच अदर। ये दो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कैंसल होंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर लें। सो इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है 5 2 एंड 0 9। नेक्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या है 3 6 0 और -1। So this becomes y cancel with plus y cancel with minus y, x plus x is equal to क्या बनेगा 2 times मैट्रिक्स x। 5 plus 3 इसे क्या बन जाएगा, हर एक एलिमेंट को ऐड कर ले, 2 by 2 मैट्रिक्स, दोनों 2 by 2 मैट्रिसेस है। 5 plus 3 is equal to 8, 2 plus 6 is equal to 8, 0 plus 0 is equal to 0 and 9 minus 1 is equal to 8. This is called matrix. Next, अब इन दोनों को, अब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स x मैट्रिक्स बराबर है कोई एक मैट्रिक्स था हमारे पास। अब उससे हमने x मैट्रिक्स फाइंड किया था। उसी सेम क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर लेंगे या 1 by 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So x becomes, x is equal to 1 by 2 times of 8, 8, 0 or 8. So this becomes is equal to 8 multiplied by 1 is equal to 8 by 2. 8 multiplied by 1, 8 by 2. 0 multiplied by 1 by 2, 0. 8 multiplied by 1 is equal to 8 by 2, क्योंकि 2 तो डिनोमिनेटर में है। x मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा, 8 को डिवाइड कर लो, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 0 एंड 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब आप क्या कर लें, नाउ put this x matrix in equation number 1 or in equation number 2 to find the value of y matrix. Equation 1 हमारे पास क्या है, equation 1 है हमारे पास x plus y matrix is equal to, हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, is equal to 5 2 0 और 9। शिफ्ट द x मैट्रिक्स टुवर्ड द राइट साइड, x मैट्रिक्स को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। इफ वी पुट द x मैट्रिक्स टुवर्ड द राइट साइड, इट्स साइन विल बी चेंज। यहां पे ये हमारे पास प्लस है, वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। अगर हम x मैट्रिक्स को उस साइड पे शिफ्ट कर ले, राइट साइड पे, सो y बिकम्स, y क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू y बिकम्स 5 2 0 9 minus matrix x. By putting the value of matrix x, x is equal to, y is equal to, हमारे पास क्या बनेगा, y is equal to 5 2 0 9, this is equal to minus x 4 4 0 और 4. So y is equal to, y क्या बनेगा, y is equal to 5 minus 4 1, 2 minus 4 is equal to minus 2, 0 minus 0 0, 9 minus 4 is equal to 5. This is the answer of this question. एक था हमारे पास x is equal to 4 4 0 4 और दूसरा हमारे पास क्या है 1 minus 2 0 और 5।
आई होप यू ऑल गेट इट।